बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के 4th चैप्टर पर बात करेंगे। मिस्टर चिप्स जब भी आग के सामने बैठा करते थे और जब भी उन्हें एरोमा ऑफ टी, चाय की खुशबू आया करती थी, तो वो हज़ारों टैंगल्ड रिकलेक्शंस, उलझी हुई यादों में खो जाया करते थे। और सबसे स्पेशल उन्हें स्प्रिंग ऑफ 1948 याद थी, क्योंकि तब उनकी एज 24 ईयर थी और वो हाउस मास्टर भी बन गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में सैर के लिए जाएं, तो वो अपने एक दोस्त रॉडन, जो कि इनका कोलीग भी था, उसके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में गए। वो तकरीबन एक हफ्ता पहाड़ों की सैर करते रहे, लेकिन किसी फैमिली बिजनेस की वजह से रॉडन को वापस आना पड़ा, तो मिस्टर चिप्स वेस्टडेल हेड में ही रुक गए। एक दिन वो ग्रेट गैबल, जो कि एक पहाड़ का नाम है, वहाँ पर सैर कर रहे थे, तो उन्होंने दूर से एक लड़की को एक डेंजरस लुकिंग लेज, एक ख़तरनाक किनारे से हाथ हिलाते हुए देखा। मिस्टर चिप्स को लगा कि ये किसी मुसीबत में है और इसे किसी मर्द की मदद की ज़रूरत है, इसलिए ये जल्दी से उसकी तरफ दौड़े। इसी दौरान वो स्लिप हुए और रेंच्ड, यानी कि उनके टखना में मोच आ गई। बजाय इसके कि मिस्टर चिप्स रेस्क्यूड, बचाने वाले होते, उल्टा मिस्टर चिप्स को ही बचाया गया। और बाद में उन्हें पता चला कि वो तो अपनी एक सहेली को इशारा कर रही थी, किसी भी मुश्किल में थी नहीं। इसके बाद मिस्टर चिप्स को चंद चीज़ें नापसंद थीं, मसलन वो औरतों को मॉन्स्टर क्रिएचर, एक डरावनी मखलूक समझा करते थे, और स्पेशली 19th सेंचुरी की आज़ाद ख्याल लड़कियों को वो नापसंद किया करते थे। इसके बाद वो इब्सन, जो कि एक इंग्लिश राइटर था, डिस्टर्बिंग प्लेज की वजह से मिस्टर चिप्स उसे डिसलाइक किया करते थे। उन्हें औरतों का बाईसाइकिल चलाना और उनका ज़्यादा आज़ाद होना बिल्कुल नापसंद था। मिस्टर चिप्स को तवक्को नहीं थी कि उन्हें ग्रेट गैबल पर एक लड़की मिलेगी और वो टर्न द टेबल कर देगी। टर्न द टेबल एक इडियम है जिसका मतलब है बाजी पलट देना, यानी कि मिस्टर चिप्स बचाने गए थे, उल्टा मिस्टर चिप्स को बचाया गया। और वो लड़की अपनी एक सहेली की मदद से मिस्टर चिप्स को पहाड़ से नीचे लेकर आई, और ये एक बहुत मुश्किल काम था। और ये हम पहले कर चुके हैं कि वो किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि वो अपनी एक दोस्त को बुलाने के लिए इशारा कर रही थी। उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था, यानी कि जो लड़की इशारा कर रही थी वो कैथरीन थी। उसकी एज 25 ईयर थी। ब्लू फ्लैशिंग आइज़ थीं, उसकी चमकदार नीली आंखें थीं, फ्रैकल्ड चीक्स, झुर्रीदार चेहरा था, और स्ट्रा कलर्ड हेयर, और उसके भूरे से बाल थे। वो गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब थी, यानी कि वो घरों में जाकर पढ़ाने वाली एक टीचर थी, लेकिन अब वो आउट ऑफ जॉब थी, वो कहीं भी पढ़ाने के लिए जा नहीं रही थी, और उसने चंद रकम सेव कर रखी थी। वो इब्सन को एडमायर किया करते थे, उसे पसंद किया करते थे, उसकी तारीफ़ किया करते थे। ये एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर था, और ये उसके व्यूज़ थे कि वुमेन को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, वुमेन को वोट देने का हक होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स में रेडिकल थी, जुनूनी से उसके ख्याल थे, और उसकी जितनी भी ओपिनियंस मिस्टर चिप्स को वो दिया करते थे, मिस्टर चिप्स उसे कंट्राडिक्ट नहीं किया करते थे। दरअसल कैथरीन समझती थी कि मिस्टर चिप्स की मोच आने की ज़िम्मेदार वही है, इसलिए वो तकरीबन डेली, जहाँ पर मिस्टर चिप्स अकेले घर में लेटा करते थे, आराम किया करते थे, वहाँ पर ये डेली आकर उन्हें मिला करते थे। तो मिस्टर चिप्स इसे भी बड़ा स्ट्रेंज समझा करते थे कि एक औरत का इतनी बेबाकी से आकर मिलना, कि दुनिया जा किस तरफ रही है। इसके बाद कैथरीन की दोस्त वहाँ से चली गई, लेकिन कैथरीन वहीं पर ही रुकी रही। मिस्टर चिप्स जो हैं अब कुछ बेहतर हो रहे थे, और ग्रेट गैबल के सामने एक चर्च था, उसकी स्लैब पर वो हॉबल करते हुए
लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए उस स्लैब पर बैठा करते थे ताकि वो कैथरीन को साइकिल चलाता हुआ आकर देख सके। और आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा, चाहे वो 19 सेंचुरी की एक लड़की थी, चाहे वो रेडिकल थी, लेकिन मिस्टर चिप्स फिर भी उसे पसंद करना शुरू हो गए थे। और वो भी मिस्टर चिप्स को पसंद करना शुरू हो गई थी क्योंकि मिस्टर चिप्स की ब्राउन आइज़ थीं और वो जब हंसा करते थे तो बहुत अच्छे लगा करते थे। अब मिस्टर चिप्स जो हैं उनके दरमियान बातचीत भी होती रही और मिस्टर चिप्स उसे लाइक करना शुरू हो गए और कैथरीन मिस्टर चिप्स को लाइक करना शुरू हो गई। तो उसने कहा, कैथरीन ने, कि वो मिस्टर चिप्स को चिप्स ही कहेगी। हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि मिस्टर चिप्स का सही नाम चिपिंग था और स्कूल में इनका ये निक नेम चिप्स था। तो कैथरीन ने भी कहा कि वो अब उन्हें चिप्स ही पुकारा करेगी। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सरतापाव मोहब्बत में मुब्तला थे और नेक्स्ट टर्म शुरू होने से पहले उन्होंने शादी कर ली थी। अब हम चंद सिनोनिम्स पर बात करते हैं। एरोमा खुशबू, सेंट, टैंगल्ड उलझी हुई, ट्विस्टेड, लेज पहाड़ी का किनारा, प्रोजेक्टिंग, रेंच मोच, स्प्रेन, मॉन्स्ट्रस भयानक, ग्रिम, इनोवेशन जिद्दत, मॉडर्निज्म, इनकाउंटर मुलाकात होना, मीट, टर्न द टेबल उल्ट करना, बाजी पलट देना, इन्वर्ट, फ्लैशिंग चमकदार, शाइनिंग, फ्रैकल्ड झुर्रियाँ, स्पॉटेड, स्प्रेन मोच, फ्रैक्चर्ड, गवर्नेंस मुअल्लमा, आ फीमेल टीचर, रेडिकल इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी, कंट्राडिक्ट इख्तलाफ करना, अपोज, हॉबल लड़खड़ाना, स्टैगर। अब हम चंद इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं। Question number 1. Where and with whom did Chips go during summer vacation? Answer. Mr. Chips went to Lake District with his colleague Rawdon to spend summer vacation there. Question number 2. What did Chips see climbing on Great Gable? Answer. When Mr. Chips was climbing the Great Gable, he saw a woman waving her hands from a dangerous looking ledge. Mr. Chips thought that she was in trouble, so he hastened to help her. Question number 3. What happened to Chips when he hastened to girl? Answer. When Mr. Chips hastened to girl, he slipped and wrenched his ankle. Question number 4. How did Chips feel in the company of women? Answer. Mr. Chips felt very uncomfortable in the company of women. He considered them monstrous creatures, especially the women of 90s. Question number 5. Why did Chips not like Bernard Shaw, Ibsen, and bicycling? Answer. He did not like Bernard Shaw for his strange and shocking ideas. He did not like Ibsen for his disturbing plays. And he did not like women taking up bicycling because he was against the freedom of women. Question number 6. How was Chips brought to whom from Great Gable? Answer. Mr. Chips was brought to whom from Great Gable with the help of Katherine and her friend. It was a very tough job to take Mr. Chips home from Great Gable. Question number 7. How did Katherine Bridges look? Answer. Her age was 25 years. She had blue flashing eyes and freckled cheeks and smooth straw-colored hair. Question number 8. What was the profession of Katherine? Answer. Katherine was a governess out of job. Question number 9. What did she think about women's rights? Answer. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought that they ought to have a vote. Question number 10. What were the political views of Katherine? Answer.
In politics, she had radical views. She was impressed by the people like Bernard Shaw and William Morris. She expressed all her opinions to Gibbs. Question number 11. How did Gibbs begin to like Katherine? Answer. He began to feel that he had never met anyone like her. First, he thought that this modern woman would make him dislike her, but he began to wait for her. He felt eager to have a glimpse of her bicycle. Question number 12. How much time did Catherine and Chips take to fall in love with each other and marry? Answer. Within a week, they fell in love with each other. They considered themselves engaged before Chips could walk without a stick, and they married in London a week before the beginning of the autumn term. Thanks for watching. Kindly like and subscribe my channel. Allah Hafiz.